वाहिगुरु वाहिगुरु जी। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सवाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नहीं दद सार नहीं दद सार, पिता पितामा पर पितामा, सुजन कटंब सुत बांधव न प्राता है। नहीं नमसार, माता पर माता पित माता, मामू मामी मासी और मासा निबद मुखियाता। नहीं ससुरार सास ससुरा और सारो सारी, नहीं बिरती सुर में जाचक ना दाता है। असन बसन धन ताम काहू मैं ना देख्यो, जैसा गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरबाणी का मुबारक बचन आप जी की सेवा में हाजिर किया गया तो सचे पातशाह जी ने फरमाया कि वो आप भी धन जिहड़ा इस संसार दे इन्हां दुनिया के लोगों को गुरमत गाड़ी रस्ते ते आप चल के ते चलण लई प्रेरित करके गया। वो आप भी धन ते ओदे कहण ते उस रस्ते नूं अख्तियार करके ओदे उपर चलण वाले भी धन। उपरंत भाई साहब भाई गुरदास जी का कवित तुहाडे नाल साझा कीता है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे भी वो धन किवें बनिया जा सकता है, अपने आप नूं कुर्बान करन दा जज्बा अपने हिरदे अंदर किवें पैदा किया जा सकता है। सब तो पहली उदाहरण उन्होंने साडे सामने पेश की। वो कहंदे भी बच्चा पैदा हुंदा मापियां दे भागी, दादके परिवार नाल बच्चे दा स्नेह बनदा है। भाई गुरदास कहंदे तेरा दादका परिवार तैनूं मुबारकबाद। उपरंत गल कीती नानके परिवार दी। दादके परिवार तो बाद नानके परिवार नाल बंदे दा इंसान दा संबंध बनदा है। दादके परिवार तो बाद जेकर कोई बच्चे नूं बहुता प्यारा लगे तो वह नानके लगदे ने। कहंदे भी तेरा नानका परिवार भी तैनूं मुबारकबाद। तीजी उदाहरण दिती, कहंदे जवान होया मापिया ने शादी कर दी, जे धी है तो उन्होंने ओदा सहुरा परिवार मुबारकबाद, जे पुत है तो उन्होंने ओदा सहुरा परिवार मुबारकबाद। दादके परिवार नाल सांझ, नानके परिवार नाल सांझ, उपरंत तीजी सांझ ते गूढ़ी सांझ इंसान की बनती है ओदे सहुरे परिवार नाल। तीन उदाहरणा भाई गुरदास जी ने पेश कीतियां। अखीर विच आख्या असन बसन धन धाम काहू मैं ना देखियो, जैसा गुरसिख साध संगत को नाता है। कहण तो भाव भाई गुरदास कहंदे भी इन्हां तिन्नां नातियां तो बाद तेरे महल माड़ियां, तेरे सुंदर पदार्थ, तेरे चंगे कपड़े, तेरी सहूलत दे सारे साधन तैनूं मुबारकबाद। पर तैनूं दसां भी इन्हां तो उपर भी इस संसार ते कोई चीज है। वो की? वो है गुरु ते गुरु दे सिख दा आपसी संबंध। गुरु ते गुरु दे सिख दे संबंध वर्गा दुनिया ते होर कोई भी संबंध नहीं। क्यों क्यों नहीं संबंध? सवाल पैदा होएगा कि सब तो वध प्यार इंसान दा अपने परिवार नाल हुंदा है, उस तो बाद दूजा परिवार नानके परिवार नाल दूजा प्यार, तीसरा प्यार अपने सहुरे परिवार नाल, अपने कारोबार नाल, अपने पदार्थां नाल, अपने मकानां नाल इंसान दा प्यार। पर भाई गुरदास जी कहंदे इन्हां प्यारां तो उपर एक प्यार है। वो केड़ा? वो गुरु ते गुरु दे सिख दा प्यार। साध संगत, क्योंकि दुनियावी पदार्थ आ दुनियावी महल माड़ियां, लीड़ा कपड़ा, पैसा टका सारा कुछ इथों तक है। जिन्ना समा श्वास चलते ने, जिन्ना समा अगन भेट शरीर नहीं हो जाता, उन्ना समा परिवार के संबंध ने, संसार के संबंध ने। पर इन्हां तो बाद एक संबंध निभण वाला है। वो केड़ा? वो जिहड़ा संगत विच बैठ के सतसंग दा आनंद माणिया होया, संगत विच बैठ के सतसंग दीयां घड़ियां बतीत कीतियां होईयां। यह संबंध रब दे घर विच भी प्रवान है। इस संबंध दा लेखा जोखा रब दे घर विच भी हुंदा है, क्योंकि विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है। मैं ये उदाहरण इस करके पेश की है। अति सत्कारयोग महापुरुष बाबा दितमल जी शहीद मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह जी के मुबारक बचना के तहत जामे शहादत पी के गए। परोपकार इस संसार ते उन्होंने किया।
गल की गुरु दा बचन मन्निया, इस करके असीं अज उन्हां दा दिन मना रहे हैं। भावें असीं शक्ल करके सूरत करके ना उन्हां नूं वेखिया होवे, पर गुरबाणी दा मुबारक कथन है, सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगण चलिए। अवगण छोड़ गुणा को ताए। गुरु दे सिख दा संबंध केवल ते केवल गुणा नाल है, अवगुणा नाल नहीं। आओ आपां भी गुणा दे धारनी बणीए, गुरु दे कोलों आसीस प्राप्त करिए, कुछ कहण अते सुनन दे काबिल होइए। सारी संगत प्यार विच आओ, कुछ कहण दे योग बनाउंदे होए दोवें हाथ जोड़ो, शीश झुकाओ ते गज के गजाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद सी कि जिन्नी ताकत विच संगत बैठी है, ये हाल गूंज उठेगा, नेड़ दे पिंडां तक भी आवाज़ पहुंचेगी भी अज ख्याला कलां विच रात्रि दा गुरमत समागम करवाया जा रहा है, शहीदां नूं याद किया जा रहा है। पर साध संगत मेरा गिला है, मैं आप जी दे चरनां विच एक बार फिर अर्ज करदा हां भी चढ़दी कला दा सबूत दिओ, ताकि असीं भी कुछ कहण दे योग होइए। सारी संगत प्यार विच आओ ते फिर एक वेरा फतेह दी सांझ पाओ, गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने अपार किरपा कीती है। कलयुग दे और समय दे अंदर असां नूं गुरु दी गोद विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया। साध संगत मैं आप जी दे समक्ष पावन इतिहास दे पन्ने प्रारंभ करने चाहुंदा। मेरी एक निजी सोच है, निजी विचार है भी इतिहास नूं बोलण वास्ते, इतिहास नूं गाउण वास्ते ਸਰੋਤੇ नालों बुलारे का ज्यादा वड्डा फर्ज है। ये बुलारे नूं महसूस होना चाहिए है भी संगत तक किहड़ी चीज़ किहड़े तरीके नाल पहुँचाई जाए। कोशिश करांगे, यतन करांगे गुरु का पावन इतिहास आप जी की सेवा में चंगे तरीके दे नाल सुना सकीए। आप जी अरदास गुरु के चरणों में करो। और दूसरी बेनती, जेड़े इतिहास के पन्ने बहुत घट स्टेजां ते बिने कीते जांदे ने, मेरी ये सोच हुंदी है, पता नहीं मैं ठीक हाँ जां गलत हाँ, तुसीं आप विचार लिओ भी जेड़े इतिहासक पन्ने घट स्टेजां ते बिने कीते जांदे ने, वो इतिहास के पन्ने संगत दे नाल वध तों वध साझे कीते जाण। ते मैं अज दे दीवान विच जेड़े इतिहासक पन्ने आप जी की सेवा विच सरवण करवाउण लगा हाँ, आप महसूस करोगे हो सकता है भी आप जियां ने ये इतिहासक पन्ने वारां दे रूप विच पहलां बहुती वार पंथक धार्मिक स्टेजां तो ना सरवण कीते होण। साध संगत मैं गल करनी है, सोहणिया दे सुल्तान, बाजां वाले, ताजां वाले, नीले दे शाह असवार, तख्तां वाले, आनंदपुर दे वासी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन इतिहास दे। साध संगत सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिन्हां दा आगमन 1666 ईस्वी नूं पटना साहब की मुबारक धरती ते होया। उपरंत प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी के मुताबिक 1672 ईस्वी के अंदर श्री आनंदपुर साहब की मुबारक धरती ते आ जाते हैं। इस धरती ते रहिंदियां होइयां उन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा अरसा बतीत किया। 1672 तो लैके 1704 ईस्वी तक तुसी क्यास करो किन्ने साल बनते हैं। मेरे मुताबिक करीब 32 को साल का समा महाराज सच्चे पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहब की मुबारक ठेरी ते बतीत किया। 5 वड्डे किले श्री आनंदपुर साहब की मुबारक धरती ते मेरे गुरुदेव ने उसारे। उन्हां किलियां दे विचों अहम किला सी आनंदगढ़ का किला। इहदे नाल होर भी 4 किले ने, होलगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला, तारागढ़ का किला और फतेहगढ़ का किला। पर इन्हां पंजां दे विचों प्रमुख सी आनंदगढ़ का किला। अज भी श्री आनंदपुर साहब की सब तो उच्ची जगह ते उसरिया होया वो किला है। ये अज नहीं, कलगीधर गुरदेव की बहुत वड्डी सोच सी। उस वक्त भी श्री आनंदपुर साहब दी पहाड़ियां दे विचों सब तो उच्ची पहाड़ी ते आनंदगढ़ का किला उसरिया होया सी। खैर सतगुरु कृपा करन 1704 ईस्वी 6 ते 7 पो दी दरमियानी रात नूं महाराज सच्चे पातशाह ने श्री आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। सरसा नदी के कंढे का 7 पो दे तड़के का युद्ध लड़ गया। सरसा नूं पार करके चमकौर की मुबारक हवेली में सच्चे पातशाह जी ने युद्ध लड़के उपरंत माशीवाड़े के जंगलों के विच दी हुंदे होए महाराज सतगुरु मुक्तसर साहब का आखिरी युद्ध लड़के तख्त श्री दमदमा साहब की पावन पितर धरती ते शोभा पा रहे। 9 महीने 9 दिन
कुछ वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी ने दमदमा साहब तलवंडी साबो की धरती ते बतीत किया। उपरंत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने अखीर अपने सिखां नूं हुक्म किया भी सारा साजो समान गड्डियां दे उपर लद्या जाए, सारा साजो समान लद के दखन नूं रवानगी की जाए। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भी आपां हुण दखन वाले पासे नूं चाला पाउणा है। गुरु के सिखां ने आख्या महाराज पट पवे दखन। सतगुरु कहंदे इदां ना कहो, दखन विच भी जाके बहुत मसले सुलझाउणे ने, संगतां दीआं बहुत उड़ीकां ने। साध संगत महाराज सच्चे पातशाह सिखां नूं हुक्म करदे ने, सत वचन कहण वाले गुरु के सिख सारा साजो समान गड्डियां दे उपर लद के दखन नूं रवानगी कर दिंदे ने। मैं सीधा टू दी पॉइंट गल करां जिहड़े मैं इतिहास दे पन्ने साझे करने चाहुंदा, क्योंकि घड़ी की रफ्तार बड़ी तेज है, किसी का लिहाज नहीं करती, अपनी चाल नाल चलती जाती है। तो मैं यतन करांगा आरंभे हुए प्रकरण नूं आप जी की सेवा विच रिजल्ट के रूप में सुना के आप पासों खिदमतगार हो जावां। साध संगत सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चलते चलते पहुंच गए जैत राम दे कोले। जेड़े भी इलाके विच कोई मोहतबार बंदा होवे वो अपने सारे इलाके बारे चंगी तरह जानदा हुंदा है कि साडे इलाके विच कित्थे केड़ी जगह है, केड़ी जगह चंगी है, केड़ी जगह माड़ी है, केड़ा बंदा चंगा है, केड़ा बंदा माड़ा है। जैत राम ने सारे इलाके की हिस्टरी कलगीधर गुरदेव नूं दस दी और आख्या महाराज गोदावरी के कंढे ते एक माधो दास नाम का बैरागी रहिंदा है, वो अपने डेरे ते हर एक आए नूं पहलां ते जियो आया कहिंदा है, उपरंत ओदे नाल साजिशां तहत बड़ा वड्डा छल कपट करदा है, ओदे डेरे ना जाओ। खैर इन्नी देर नूं उधर 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब चढ़ाई कर जाता है। ओदे पुत्रां दे अंदर राज भाग की जंग छिड़दी है। वड्डा कहंदा है राज भाग मैनू मिले, छोटा कहंदा है मैनू मिले, ते उस तो छोटा कहंदा है मैनू मिले। 5 पुत्र सन। इतिहास के पन्ने कहंदे भी 5 विचों 2 जिहड़े सी ना वो औरंगजेब दे जिउंदे जी ही मर गए, उपरंत बचे 3। उन्हां तिन्नां दे विचों सब तो वड्डा सी बहादुर शाह। बहादुर शाह नूं महसूस होया भी जे मैं राज भाग लैना चाहुंदा हाँ ते राज भाग लैण वास्ते मैनूं गुरु नानक दे घर दा आसरा तकना पवेगा। वेखो गैर सिख भी ये गल जानते ने भी गुरु नानक दे घर विच बड़ी वड्डी बरकत है। इस घर विचों जो कुछ प्राप्त हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने तो नहीं जे प्राप्त हो सकता, जो बख्शिशां गुरु नानक दे घर विचों प्राप्त हो सकदियां ने। खैर बहादुर शाह ने भाई नंद लाल दे राही सच्चे पातशाह जी दे नाल गणतप कीती। कहंदा महाराज मेरा साथ दिता जाए, मैं राज भाग दा मालक बना। जजो दे मैदान दे अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह दे राही वड्डा सिखां दा जथा भेजिया, बहादुर शाह दा साथ दिता ते साध संगत बहादुर शाह जित गया। पर महाराज सच्चे पातशाह बहादुर शाह नूं कहण लगे बादशाहां दा बादशाह इतबार नहीं हुंदा, राजनीतिक लोगों ते इतबार नहीं किया जा सकता। पता नहीं किहड़े वक्त किहड़े मोड़ ते ये कन्नी कसका जाण, क्योंकि ये लोग मतलबी हुंदे ने। खैर ओह गल होई जेड़े वादे बहादुर शाह ने महाराज सच्चे पातशाह दे नाल कीते सन सारे वादियां तो मुकर गया। कहंदा सी मैं सारे सिख पंथ दे दोखी पकड़ावांगा, उन्हां नूं सजावां देंगा, पर गल बनी ना। अपना इन्हें मतलब कढ़िया ते पासा परत गया। सतगुरु कहंदे ते असीं ते पहलां ही जानते सी भी ये जरूर करवट लेगा। खैर महाराज सच्चे पातशाह चलदे चलदे दखण दे इलाके विच गोदावरी दे कंढे ते 3 सितंबर 1708 ईस्वी नूं पहुंच गए। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी दा सवेरे शाम दीवान सजदा है। दखणी सिख महाराज सच्चे पातशाह जी तो सिक्ख्या लैण वास्ते आउंदे ने, गुरमत की विद्या पढ़ते हैं, खंडे बाटे की पौड़ भी प्राप्त करते हैं, अपना ये जीवन सुचजे तरीके दे नाल जीवन वास्ते गुरु दे कोलों सिक्ख्या प्राप्त करते हैं। खैर इन्हां संगत दे शरीरां दे अंदर 2 पठान लंबे लंबे चोगे पहन के आउंदे ने, सवेरे शाम संगत विच हाजरी भरदे ने ते वापस चले जांदे ने। कित्थे रहिंदे ने, कित्थों आउंदे ने, इतिहास इस गल तो ना वाकफ है। साध संगत गुरु के सिखां ने आख्या महाराज आ जिहड़े 2 पठान लंबे चोगे पहन के आउंदे ने ना, इन्हां दे हाथ ठीक नहीं जापदे, जरूर साडे नाल धोखा करनगे। सतगुरु कहंदे नहीं सिखो, ये गुरु नानक दा घर है, इत्थे किसी नूं रोक टोक नहीं, इत्थे ते जो शरण आवे ते सकंठ लावे ये बिरद स्वामी संदा। खैर साध संगत वो पठान आउंदे रहे, वक्त आ गया। कुछ विद्वानां ने 14 सितंबर लिखी है ते कुछ विद्वानां ने 15 सितंबर लिखी है। खैर शाम का दीवान सजिया,
ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖੈਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੰਬੂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਪਠਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਲ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਤੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਟਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੱਬਾ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਸੱਜਾ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ। ਬੇਮਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆ ਟਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੁੱਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ।
आसन ऊपर लेट गए पासा परता के लम्बे पे गुरुदेव जी फिर आंख बचा के लम्बे पे गुरुदेव जी फिर आंख बचा के पत्थर दिल जमशेद खां हाथ खंजर उठा के पत्थर दिल जमशेद खां हाथ खंजर उठा के कीता वार हजूर दे दिल सारा लाके कीता वार हजूर ते दिल सारा लाके मुट्ठी तीकर खुब गया वखी विच जाके मुट्ठी तीकर खुब गया वखी विच जाके फुटे बुहारे खून दे ओ बाला खाके फुटे फुहारे खून दे ओ बाला खाके मधु शांगिया साहब